अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, दी पंजाब एजुकेशनल एंडोवमेंट फंड पीफ की तरफ से कुछ रोज़ कबल स्पेशल कोटा तालीमी स्कॉलरशिप अनाउंस किया गया। इस स्कॉलरशिप के तहत 5 मुख्तलिफ कैटेगरीज के तलबा एलिजिबल हैं कि वो अप्लाई कर सकते हैं और अगर वो सिलेक्ट हो जाते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें स्कॉलरशिप ग्रांट दी जाएगी। अब इस स्कॉलरशिप के अनाउंसमेंट के बाद तलबा की तरफ से बार बार पूछा जाने लगा कि सर इसके ऊपर वीडियो बना दें और इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें। तो जब इसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की तरफ आए तो पता ये चला कि ना सिर्फ पीफ की तरफ से ये स्कॉलरशिप बल्कि इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 15 से ज़्यादा मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स ऐसे हैं जिनमें रजिस्ट्रेशंस एक्टिव हैं, यानी उनमें अगर स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं तो फिल वक्त तो उसमें अप्लाई किया जा सकता है। तो 15 से ज़्यादा स्कॉलरशिप्स इस वक्त करंटली अवेलेबल हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये स्कॉलरशिप्स, हर स्कॉलरशिप उतनी ज़्यादा तफसील में नहीं शेयर होगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि स्कॉलरशिप के बारे में आपको बता ज़रूर दिया जाएगा, उसकी जो मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है वो फ्राहम कर दी जाएगी, लेकिन उसमें अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है और उसके बाद जो फर्दर सिलेक्शन और स्कॉलरशिप का जो बाकी वाला मामला है वो फिर आपको डायरेक्ट उस अथॉरिटी के साथ और उनके जो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स और वेबसाइट्स वगैरह हैं तो उनसे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। तो अभी वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, इंशाल्लाह तमाम स्कॉलरशिप्स को ही कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो अभी ये स्कॉलरशिप अनाउंस हुआ है, दी पंजाब एजुकेशनल एंडोवमेंट फंड यानी पीफ, जिनकी तरफ से हर साल स्पेशल कोटा तालीमी स्कॉलरशिप अनाउंस किया जाता है। इसमें इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के जो तलबा हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि अगर आपने मैट्रिक या इंटरमीडिएट का इम्तिहान साल 2021 के सालाना इम्तिहानात में पास किया है और आपका ताल्लुक दर्जे झैल किसी एक कैटेगरी से है तो आप पंजाब एजुकेशन एंडोवमेंट फंड के स्पेशल कोटा तालीमी स्कॉलरशिप के लिए दरखास्त दे सकते हैं। अब ये जो कैटेगरीज हैं ये कौन कौन सी हैं? इनमें शामिल है नंबर 1 यतीम तलबा, यानी वो तलबा जिनके वालिद वफात पा चुके हैं। इसके बाद ग्रेड 1 से लेकर 4 तक के सरकारी मुलाजमीन के बच्चे, अकलियती मज़ाहब से ताल्लुक रखने वाले तलबा तालबात, इसके बाद स्पेशल यानी माजूर तलबा तालबात और दहशतगर्दाना हमलों में शहीद होने वाले सिविलियन के बच्चे। पीफ की तरफ से जारी होने वाली स्पेशल कोटा तालीमी स्कॉलरशिप में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। जो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं तो वो दिए गए ऑनलाइन एड्रेस के थ्रू अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। इसके अलावा पंजाब एजुकेशनल एंडोवमेंट फंड की वेबसाइट और कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह भी दिए गए हैं। अच्छा, यहाँ एक बात क्लियर कर लें कि ये वाला जो स्कॉलरशिप है जो कि स्पेशल कोटा एजुकेशनल स्कॉलरशिप है, तो इसमें जो 5 कैटेगरीज मुख्तस कर दी गई हैं, अगर आप इन 5 में से किसी एक में भी फॉल करते हैं यानी किसी एक कैटेगरी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी इसमें जो ऑर्डिनरी आम स्टूडेंट्स होते हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसमें उन्होंने क्लियर कर दिया हुआ है कि एक तो आपने 2021 में मैट्रिक या इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास किया हो और दूसरा ये कि आप उन 5 कैटेगरीज में से किसी एक में फॉल करते हो। और वो 5 कैटेगरीज हैं यतीम तलबा, ग्रेड 1 से 4 तक के सरकारी मुलाजमीन के बच्चे, अकलियती मज़ाहब से ताल्लुक रखने वाले, इसके अलावा जो स्पेशल या माजूर तलबा हैं और दहशतगर्दाना हमलों में शहीद होने वाले सिविलियन के बच्चे। अब ये बात अपने ज़हन में बिठा लें कि अगर आप इन 5 कैटेगरीज में से किसी पर भी पूरा नहीं उतरते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये स्कॉलरशिप आपके काम की नहीं है। और इसके अलावा फिर स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि जो पीफ का स्कॉलरशिप हर साल अनाउंस होता है जिसमें यूनिवर्सिटीज़ के तकरीबन मोस्टली स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं कि वो अप्लाई कर सकते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से पीफ का एक बहुत बड़ा स्कॉलरशिप अनाउंस किया जाता है और जो स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो जाते हैं तो उनको हज़ारों की मद में जो है वो स्कॉलरशिप मिलती है। याद रखिएगा कि उस स्कॉलरशिप का कोई बाकायदा इस तरह न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन नहीं आता, क्योंकि उस स्कॉलरशिप में जो अप्लाई करने का प्रोसीजर है वो यूनिवर्सिटी के थ्रू होता है। यानी जब तक एहसास स्कॉलरशिप नहीं आई थी तो उससे पहले ही होता था कि पीफ का स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस होने वाला सबसे बड़ा स्कॉलरशिप होता था और इसमें वो तमाम स्टूडेंट्स एलिजिबल होते थे अप्लाई करने के लिए कि जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हासिल कर चुके होते थे। अब स्टूडेंट जब यूनिवर्सिटीज़ में मौजूद होते थे, पीफ का स्कॉलरशिप आता था तो यूनिवर्सिटी की तरफ से ही उन्हें गाइड कर दिया जाता था और उन्हें अपनी यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करना होता था। फिर इसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से एहसास स्कॉलरशिप अनाउंस किया गया और ये वाला स्कॉलरशिप पीफ स्कॉलरशिप से भी बड़ा है। तो अब होता ही है कि एहसास स्कॉलरशिप का तो बाकायदा नोटिफिकेशन वगैरह आता है और उसकी मुकम्मल डिटेल होती है और अगेन उसमें ये होता है कि आपने अप्लाई तो एचईसी के पोर्टल पे करना होता है, लेकिन आपकी जो एप्लीकेशन है वो आपकी यूनिवर्सिटी के थ्रू प्रोसेस होती है और यूनिवर्सिटी के थ्रू गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ भेजी जाती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से पीफ का जो स्कॉलरशिप है, यानी अभी ये जो स्पेशल कोटा तालीमी स्कॉलरशिप के अलावा जो दूसरा पीफ का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा फेमस स्कॉलरशिप होता है तो उसकी जो अनाउंसमेंट है वो यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू होती है। यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू ही आपने अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस करना होता है, उसका कोई न्यूज़पेपर नोटिफिकेशन नहीं आता। लिहाजा आप अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में इस वक्त ज़ेरे तालीम है और अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है और आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं, यानी आप मुस्तहिक हैं, आप डिजर्विंग हैं, आप यूनिवर्सिटी की फ़ी जो है वो बमुश्किल अदा कर रहे हैं, तो
आप उस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। अब इस सिलसिले में आपने जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो अपनी यूनिवर्सिटी से ही कलेक्ट करनी है कि वो स्कॉलरशिप जो है वो साल के कौन से महीने में अनाउंस होता है और उसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट्स कौन कौन सी हैं और उसमें अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या होता है। इसके बाद दूसरे स्कॉलरशिप की बात करें तो नोबल टेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग एजेंसी इस्लामाबाद की तरफ से इंटरनेशनल एजुकेशन ओलंपियाड का मेरिट स्कॉलरशिप टेस्ट अनाउंस किया गया है, जिसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 28 फरवरी है और सिलेक्ट होने वाले तलबा में 10 लाख रुपए तक की मालियत के स्कॉलरशिप तकसीम किए जाएंगे। एनटीपीए की तरफ से अनाउंस होने वाले स्कॉलरशिप में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के बासलाहियत तलबा और तालिबात अप्लाई कर सकते हैं। यानी इसमें कैटेगरी 1 में BA, BSc, BCS, ADA, ADS, PharmD, BTech, B.Ed, DPT, MBBS, BDS, DVM, नर्सिंग, LLB, BCom, BE, BS, MA, MSc, MCom, MPA, MPH और CA, ACCA के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी 2 में 9th, 10th, O लेवल, A लेवल, FA, FSC, FCS, ICS और DCOM के तलबा अप्लाई कर सकते हैं। और कैटेगरी 3 में 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लास के तलबा से भी एप्लीकेशंस इनवाइट की जा रही हैं। अच्छा, ये जो इस तरह के स्कॉलरशिप्स मुख्तलिफ प्राइवेट टेस्टिंग एजेंसीज की तरफ से अनाउंस होते हैं तो इनकी मैं थोड़ी सी हकीकत आपके साथ शेयर कर दूं। एक तरफ तो ऐसी कैटेगरी है तलबा की जो समझते हैं कि ये स्कॉलरशिप्स बिल्कुल फेक हैं, फ्रॉड होते हैं और किसी भी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिलता। दूसरी तरफ ऐसी कैटेगरी के तलबा होते हैं जो कि फ़ौरन इस तरह के स्कॉलरशिप्स की तरफ लपकते हैं और वो अनन फ़ौरन में अप्लाई कर देते हैं। लेकिन असल हकीकत इन स्कॉलरशिप्स की होती है कि नो डाउट ये स्कॉलरशिप्स फेक तो नहीं है, ये ओरिजिनल ही होते हैं, लेकिन इसका मकसद अल्टीमेटली अपनी कंपनी की मशहूरी और इन दी एंड पैसे कमाना ही होता है। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट जब इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करता है तो उससे वो प्रोसेसिंग फ़ी चार्ज करते हैं। कुछ स्कॉलरशिप की 300, 350, 500 रुपये तक भी हो सकती है। अब होता ही है कि एक स्कॉलरशिप जब अनाउंस किया जाता है तो उसमें एक डाइवर्स कैटेगरी के स्टूडेंट से एप्लीकेशंस डिमांड की जाती हैं। जैसे अब आप इसी स्कॉलरशिप की मिसाल ले लें तो 6ठी क्लास से लेकर मास्टर्स यानी MA, MSc, MCom, CA, ACCA तक स्टूडेंट से भी एप्लीकेशंस इनवाइट की जा रही हैं, जिसका मतलब है कि ये एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बन जाता है 6ठी क्लास से लेकर मास्टर्स तक। अब इनमें से अगर हजारों स्टूडेंट्स एप्लीकेशन इसमें सबमिट करवाते हैं, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, तो हर स्टूडेंट ने इस एप्लीकेशन की फ़ी जो है वो पे करनी है। अगर एक स्टूडेंट 350 रुपये या 400 रुपया भी अदा करे तो इमेजिन करें कि हजारों स्टूडेंट्स की वो जो अमाउंट है वो कहाँ से कहाँ चले जाती है। अब इस कंपनी की तरफ से 10 लाख रुपए की मालियत के स्कॉलरशिप अनाउंस किए गए हैं, लेकिन इन्होंने इस स्कॉलरशिप की जो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी रिसीव करनी है तो उसकी अमाउंट मुमकिन है 20-30 लाख या इससे भी ज़्यादा चले जाए। तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगी वो इनका अपना प्रॉफिट है और इसमें से सिर्फ 10 लाख रुपए की जो स्कॉलरशिप है वो तलबा में तकसीम कर दी जाती है। अगर फर्स्ट पोजीशन होल्डर है उसको ज़्यादा बड़ा इनाम दे दिया जाएगा, सेकंड, थर्ड और उसके बाद जो है वो मुमकिन है कि छोटे छोटे इनामात भी स्टूडेंट्स के लिए रखे गए हों। तो अब स्टूडेंट परेशान हो रहे होते हैं कि सर मैं रिपीटर हूं तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं, मैं फलां क्लास में पढ़ रहा हूं तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं। तो भाई हर कोई अप्लाई कर सकता है, क्योंकि कंपनी का मकसद है पैसे कमाना। आप जो है वो स्कॉलरशिप के लालच में अप्लाई कर लेते हो और मिलना चंद एक स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप होता है। फिर ये कंपनीज जो है वो अपनी डेडलाइंस बार बार एक्सटेंड करती हैं। एक मरतबा अगर उन्होंने स्कॉलरशिप अनाउंस किया और डेडलाइन जो है वो गुजर गई, उसके बाद फिर 15-20 दिन का टाइम दे दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसिंग फ़ी कलेक्ट की जा सके। तो इन दी एंड फिर होता है कि ये ऑनलाइन कोई टेस्ट वगैरह कंडक्ट करते हैं और उस टेस्ट में जो स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स लेते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, टॉप पोजीशन होल्डर्स होते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के अंदर ये स्कॉलरशिप तकसीम कर दी जाती हैं। स्कॉलरशिप्स मिलते ज़रूर हैं, ठीक है, ये बात नहीं है। अब आपकी मर्जी है कि आप किस्मत आजमाना चाहते हैं तो आप नो डाउट स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं यार स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस नहीं है और फजूल में आपके पैसे ज़ाया जाएंगे, तो ये आपकी अपनी मर्जी है। इसके बाद बिल्कुल इसी तर्ज पर स्टैंडर्ड टेस्टिंग सर्विसेज इस्लामाबाद की तरफ से पंजाब लैपटॉप्स टैब्स प्रोग्राम सेशन 2021-22 का फेज 1 अनाउंस किया गया है और इस प्रोग्राम के तहत सूबा पंजाब में लैपटॉप टैब्स प्रोग्राम सेशन के तहत मैट्रिक, इंटरमीडिएट और BS, BA, BSc, MA, MS, MSc और MPhil के ज़ेरे तालीम तलबा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं तो वो stsi.org.pk वेबसाइट से ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। इस प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी तारीख 18 फरवरी है और इनकी तरफ से जो मैनुअल या ऑनलाइन एंट्री टेस्ट 27 मार्च को कंडक्ट किया जाएगा। इसके साथ ही एंट्री टेस्ट के लिए सिलेबस भी बता दिया गया है कि इंग्लिश के 50% MCQs होंगे, करंट अफेयर्स के 20% और उर्दू, इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज के 30% MCQs होंगे। टोटल 100 मार्क्स का ये टेस्ट होगा जिसमें पासिंग मार्क्स 50 हैं। और इसी तरह का एक और स्कॉलरशिप किंग टेस्टिंग सर्विस इस्लामाबाद की तरफ से भी अनाउंस किया गया है जिसका नाम है स्टूडेंट्स होप स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2022-23। इस स्कॉलरशिप में 8th, 9th और 10th के किसी भी डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरमीडिएट, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन के तमाम डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स में 5,000 से 30,000 तक माहाना कैश स्कॉलरशिप 1 साल तक फराहम किया जाएगा। और किंग टेस्टिंग सर्विस की तरफ से अनाउंस होने वाले स्कॉलरशिप में
अप्लाई करने की आखिरी तारीख 22 फरवरी है। इसके बाद लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज यानी लम्स की तरफ से अनाउंस होने वाला नेशनल आउटरीच प्रोग्राम, जिसमें एप्लीकेशन सबमिट करवाने की आखिरी तारीख 15 मार्च है। और इस प्रोग्राम में सिर्फ वो तलबा अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने मैट्रिक या ओ लेवल्स में कम से कम 80% मार्क्स हासिल किए हों, आला तालीम हासिल करने की माली इस्तात ना रखते हों और वो करंटली फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हों। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हों तो वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं, जिसके बाद मुख्तलिफ मराहिल में इनका सिलेक्शन प्रोसीजर चलता है और सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स लम्स में बिल्कुल मुफ्त तालीम हासिल करते हैं और इसके अलावा लम्स की तरफ से उन्हें स्टाइपेंड भी दिया जाता है। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज यानी लम्स का शुमार पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में होता है। इसके साथ ही साथ ये यूनिवर्सिटी थोड़ी महंगी भी है और यहाँ एक साल की जो फ़ी है वो 9-10 लाख रुपए या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। हर किसी स्टूडेंट की इतनी अफोर्डेबिलिटी तो नहीं होती है कि वो इतनी ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी में फ़ी अदा करके पढ़ सकें। लिहाजा जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं उन्हें अकोमोडेट करने के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से नेशनल आउटरीच प्रोग्राम अनाउंस किया जाता है और पूरे पाकिस्तान से जो है वो तलबा इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा लेंथी प्रोसीजर होता है कि पहले आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं। अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो लम्स की तरफ से गर्मियों की छुट्टियों के दौरान आपको 2 हफ्तों के लिए समर कोचिंग के लिए बुलाया जाता है। आप लम्स में 2 हफ्ते स्पेंड करते हैं, वहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं और फिर अगर आप सिलेक्ट हो जाएं, ठीक है, तो उसके बाद फिर आपने सेकंड ईयर के दौरान सैट का टेस्ट देना होता है और लम्स का जो मुकम्मल एडमिशन प्रोसीजर है उसको फॉलो करना होता है, रेगुलरली अप्लाई करना होता है और अगर आप मेरिट पर पूरा उतरते हुए एडमिशन हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो लम्स की तरफ से आपको स्कॉलरशिप मिलता है कि आपने बिल्कुल 1 रुपया भी फ़ी अदा नहीं करनी, बल्कि लम्स की तरफ से आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है। तो इस सारे स्कॉलरशिप की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको हमारी इस वीडियो में मिल जाएगी। ये वीडियो लास्ट ईयर की है लेकिन इसमें सिर्फ शेड्यूल के अलावा बाकी तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल सेम हैं। इसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन IBA कराची की तरफ से IBA एहसान ट्रस्ट नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम बैच 2022 अनाउंस कर दिया गया है। IBA कराची की तरफ से नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम हर साल अनाउंस किया जाता है जिसमें इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए वो तलबा अहल हैं जिन्होंने 2021 में फर्स्ट ईयर कंप्लीट की हो और कम से कम 70% मार्क्स हासिल किए हों। 2022 में उन्होंने सेकंड ईयर में अपीयर होना हो और इसके अलावा ऐसे तलबा भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 2021 में इंटरमीडिएट कंप्लीट किया हो और उन्होंने कम से कम 70% मार्क्स हासिल किए हों। स्कॉलरशिप में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 2 मार्च है जबकि NTHP असेसमेंट टेस्ट 27 मार्च को कंडक्ट किया जाएगा। जो तलबा ये एंट्री टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो उन्हें IBA कराची की तरफ से 100% तक स्कॉलरशिप ग्रांट किया जाता है। इसके बाद पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से इंटरनेशनल पोस्ट डॉक स्कॉलरशिप 2021-22 का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने PhD कंप्लीट की हो और उनकी उम्र 45 साल से ज्यादा ना हो। सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से 8 से 10 माह की इंटरनेशनल पोस्ट डॉक स्कॉलरशिप ग्रांट की जाती है। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से बेंच फी, सेटलमेंट अलाउंस, स्टाइपेंड और रिटर्न एयर फेयर ग्रांट किया जाता है। इंटरनेशनल पोस्ट डॉक स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 17 फरवरी है। इसके बाद इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2022 जिसमें बैचलर, मास्टर्स, PhD और पोस्ट डॉक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने की डेडलाइन 28 फरवरी है। इस स्कॉलरशिप की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के इस पेज से मिल जाएगी जहां स्कॉलरशिप्स का ओवरव्यू, इसके अलावा अंडर ग्रेजुएट, मास्टर, PhD एंड पोस्ट डॉक्टरल और बाकी स्कॉलरशिप्स की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी गई है। इस स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन खासी लंबी चौड़ी है, लिहाजा मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ से अच्छे तरीके से सारे आर्टिकल को रीड कर लें और देखें कि क्या आप एलिजिबल हैं। अगर तो आप तमाम रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हैं तो 28 फरवरी से पहले यहाँ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें। इसके बाद हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से स्कॉलरशिप्स फॉर PhD प्रोग्राम इन USA अंडर US पाकिस्तान नॉलेज कॉरिडोर अनाउंस किया गया है। इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 28 फरवरी है। पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के नेशनैलिटी होल्डर्स अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास मिनिमम 4 इयर्स बैचलर डिग्री, BS, BSc, BE कंप्लीट होनी चाहिए। जो कैंडिडेट्स तमाम रिक्वायरमेंट्स पर पूरा उतरते हुए और वो स्कॉलरशिप में सिलेक्ट हो जाते हैं तो उन्हें अमेरिका में PhD प्रोग्राम कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप दी जाएगी। इस स्कॉलरशिप से मुतालिक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको HEC की वेबसाइट से मिल जाएगी। ओवरसीज पाकिस्तानीज फाउंडेशन की तरफ से ओवरसीज पाकिस्तानीज एजुकेशन फंड स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है। 2022 के स्कॉलरशिप का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस स्कॉलरशिप में ओवरसीज पाकिस्तानीज के बच्चों और स्पाउस के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड किए जाते हैं। वो तमाम कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जो इंटरमीडिएट या इक्वलेंट, ग्रेजुएशन, मास्टर या MS की डिग्री में एडमिशन हासिल कर चुके हैं।
इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि कैंडिडेट ने प्रीवियस एग्जामिनेशन में कम से कम 60% मार्क्स या 2.5 CGPA हासिल किया हो। इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि कैंडिडेट के पेरेंट्स में से फादर या मदर, स्पाउस में हस्बैंड या वाइफ OPF यानी ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के रजिस्टर्ड मेंबर हों। पेरेंट या स्पाउस की मंथली इनकम 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और इसके अलावा आप कोई और दूसरा स्कॉलरशिप अवेल ना कर रहे हों। अगर आप ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं और अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं तो OPF की स्कॉलरशिप में अप्लाई करने की डेडलाइन 28 फरवरी है। ओवरसीज पाकिस्तानीज एजुकेशन फंड के ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें और मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आप रब्ता कर सकते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की तरफ से प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ NCDs प्रोग्राम अनाउंस किया गया है, जिसके तहत MPhil और PhD के स्कॉलरशिप्स ग्रांट किए जा रहे हैं। इस स्कॉलरशिप के तहत ऐसे तलबा से एप्लीकेशंस इनवाइट की जा रही हैं जो HEC के रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज में MPhil या PhD के प्रोग्राम में मेडिकल डिसिप्लिन में एडमिशन हासिल कर चुके हैं। MPhil के स्टूडेंट्स के लिए 10 जबकि PhD के स्टूडेंट्स के लिए 5 स्कॉलरशिप्स हैं। MPhil के स्टूडेंट्स को 60,000 रुपए जबकि PhD के स्टूडेंट्स को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी यहाँ डिटेल में बताई गई है। अगर आप फुलफिल करते हैं तमाम रिक्वायरमेंट्स तो आप लाजमी अप्लाई कर लें और अप्लाई करने की जो आखिरी तारीख है 28 फरवरी है। इसके बाद बहरिया यूनिवर्सिटी की तरफ से MSc स्कॉलरशिप एट रॉटरडैम यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज नेदरलैंड्स की अनाउंसमेंट की गई है। इस स्कॉलरशिप में ऐसे तमाम स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो रॉटरडैम यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज नेदरलैंड्स में MSc शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट का प्रोग्राम कंप्लीट करना चाहते हैं। तो बहरिया यूनिवर्सिटी की तरफ से सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स को फुल ट्यूशन फी कवर प्लस इंश्योरेंस एंड इमिग्रेशन कॉस्ट, नेदरलैंड्स का एयर फेयर, वीजा फी, स्टाइपेंड फॉर 12 मंथ्स दिया जाएगा। अगर आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने की तमाम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं तो इसमें लाजमी अप्लाई करें और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 18 मार्च है। स्कॉलरशिप से रिलेटेड फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए बहरिया यूनिवर्सिटी के कराची कैंपस के दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू रब्ता करें। इसके बाद पंजाब एजुकेशनल एंडोवमेंट फंड की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा के होनहार और मुस्तहिक तलबा और तालिबात के लिए भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम अनाउंस किया गया है। इस स्कॉलरशिप में ऐसे तलबा अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने मैट्रिक या इंटरमीडिएट का सालाना इम्तिहान 2021 में सूबा खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी तालीमी इदारे से पास किया हो। इसके अलावा मैट्रिक या इंटरमीडिएट के 2021 के इम्तिहान में कम से कम 60% नंबर हासिल किए हों, गवर्नमेंट के किसी तालीमी इदारे से अपना इम्तिहान पास किया हो, किसी भी कुल वक्ती रजिस्टर्ड तालीमी इदारे में दाखिल हों यानी मैट्रिक और इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद आगे एडमिशन हासिल किया हो, वालिदैन की कुल माहाना आमदन 23,000 रुपये से ज़्यादा ना हो, ग्रेड 1 से 4 तक के सरकारी मुलाजमीन के बच्चे और दहशतगर्दाना हमलों में शहीद होने वाले सिविलियन के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पीफ के स्पेशल कोटा तालीमी स्कॉलरशिप में भी KPK के तलबा अप्लाई कर सकते हैं और अगेन यहाँ पर कंडीशंस वही हैं कि यतीम तलबा अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेड 1 से 4 तक के सरकारी मुलाजमीन के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, अकलियती मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा और तालिबात, स्पेशल यानी माजूर तलबा और तालिबात और दहशतगर्दाना हमलों में शहीद होने वाले सिविलियन के बच्चे। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 15 मार्च है। इसके बाद सूबाई बेनेवलेंट फंड सेल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से हाजिर सर्विस सूबाई सरकारी मुलाजमीन के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप अनाउंस किया गया है। ऐसे तलबा जिन्होंने साल 2021 में मैट्रिक, FA FSC, BA BSc, MA MSc या प्रोफेशनल का फाइनल इम्तिहान कम से कम फर्स्ट डिवीजन में पास किया हो तो वो मेरिट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सूबाई बेनेवलेंट फंड सेल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के मेरिट स्कॉलरशिप 2021 में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 28 फरवरी है। इसके बाद कराची की प्राइवेट सेक्टर की हबीब यूनिवर्सिटी की तरफ से टैलेंट आउटरीच प्रमोशन एंड सपोर्ट प्रोग्राम अनाउंस किया जाता है। इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में ऐसे तमाम स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो हबीब यूनिवर्सिटी कराची में एडमिशन हासिल करना चाहते हैं। हबीब यूनिवर्सिटी की तरफ से टैलेंट आउटरीच प्रमोशन एंड सपोर्ट प्रोग्राम के तहत कैंडिडेट्स का एंट्री टेस्ट लिया जाता है और जो कैंडिडेट्स इस टेस्ट को अच्छे नंबरों के साथ क्वालिफाई कर लेते हैं तो वो हबीब यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन हासिल करते हैं और उन्हें 100% तक स्कॉलरशिप ऑफर की जाती है। हबीब यूनिवर्सिटी के टॉप्स प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 17 फरवरी है। और इसके बाद कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ से फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स इन कैनेडा फॉर एकेडमिक ईयर 2022 एंड 23 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा की तरफ से बैचलर्स, मास्टर्स और PhD प्रोग्राम के 5,000 फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स ऑफर किए जा रहे हैं। कनाडा की तरफ से ऑफर होने वाले ये स्कॉलरशिप्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं, चाहे वो किसी भी नेशनैलिटी से बिलोंग करते हो। इस स्कॉलरशिप से मुतालिक फर्दर इन्फॉर्मेशन और डिटेल आपको दिए गए लिंक से मिल जाएगी। जो स्टूडेंट्स कनाडा की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो मुतालिका वेबसाइट पर जाकर इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देखें और अकॉर्डिंगली अप्लाई करें। तो इस तरह ये 15 से ज़्यादा स्कॉलरशिप्स ऐसी हैं जो कि करंटली एक्टिव हैं और जो स्टूडेंट्स इनमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए तो वो इनमें करंटली अप्लाई कर सकते हैं।
और अगर दौरान तालीम आपको स्कॉलरशिप मिल जाए और आपकी तालीम आसान हो जाए, आपके फैमिली के ऊपर ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े, तो इससे बेहतर क्या बात हो सकती है। बाकी अगर इस तरह के कोई भी फर्दर स्कॉलरशिप्स अनाउंस होते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ वीडियोस की शक्ल में शेयर कर देंगे। और अगर आप हमारा प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आपको स्कॉलरशिप्स, एंट्री टेस्ट, एडमिशंस और एजुकेशन से रिलेटेड तमाम न्यूज़ एंड अपडेट्स मिलती रहेंगी, तो आप 300 रुपये में पूरे साल की सब्सक्रिप्शन हासिल कर सकते हैं। ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।